राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। शारदीय नवरात्रि इस साल माँ किस वाहन पर आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 अक्टूबर दिन है, गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है, कलश स्थापना की जाती है। आप में से कौन कौन 9 दिन के व्रत रखता है, कमेंट्स करके मुझे जरूर और जरूर बताइए। शारदीय नवरात्रि का जो समापन है वो 10वें दिन दशहरे वाले दिन होता है। याद रखो, 10वें दिन दशहरे वाले दिन जलेबी खाने का बहुत विशेष महत्व होता है। उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और साथ ही के साथ 10वें दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। देवी दुर्गा के आगमन या प्रस्थान का वाहन सप्ताह के उस दिन से निर्धारित होता है जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। जब नवरात्रि गुरुवार से शुरू होती है तो देवी का वाहन पालकी या डोली होता है। हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि देवी का वाहन इस बार क्या है, देवी का वाहन इस बार क्या है, क्योंकि वो निर्धारित करता है आगे आने वाले 6 महीने। डोली पे वाहन और पालकी है इस बार। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में शरद ऋतु के समय आती है, इसलिए शरद ऋतु होने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तो देवी दुर्गा का जो वाहन होता है वो हाथी होता है। यदि नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू होती है तो वह घोड़े पर सवार होकर आती है। यदि वह गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होती है तो उनका वाहन पालकी या डोली होता है। यदि वह बुधवार से शुरू होती है तो उनका वाहन नाव होता है। ये जो वाहन होते हैं ना माता की, कोई ना कोई हमको जरूर और जरूर संकेत देते हैं कि इस आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। 6 महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले दिन प्रतिपदा होती है, घट स्थापना होती है, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन श्री कुष्मांडा माता की पूजा होती है। पंचमी तिथि पर श्री स्कंद माता की पूजा होती है। षष्ठी तिथि पर मेरी फेवरेट है माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा होती है, जिसको महाअष्टमी पूजन भी बोलते हैं। और बड़े सारे लोग इस दिन अष्टमी पे कन्या भी जमाते हैं। नौवीं तिथि पर माँ सिद्धरात्रि अर्थात नौमी पूजन भी होता है। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत में घट स्थापित की जाती है। कलश में सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाली तथा मंगलकारी माना जाता है तथा कलश में सभी देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। बात हमेशा याद रखिए कि नवरात्रि पे क्या होता है कि ब्रह्मांड में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पूजा हो जाती है, हर घर की सभी विपदा जो होती है उनकी तरंगे नष्ट हो जाती हैं। हर घर में अखंड ज्योत जल रही होती है, हर घर में हवन सामग्री जल रही होती है, हर घर में ज्योत जल रही होती है। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि जौ चाहिए बोने के लिए, मिट्टी का पात्र चाहिए, जौ बोने के लिए चाहिए शुद्ध साफ मिट्टी या फिर जिसमें कंकड़ रहित मिट्टी हो, या फिर आप लोग अगर जौ बोते हो ना रेत में तो बहुत अच्छे जौ बोते हैं। पात्र में जौ बोने के लिए गेहूँ भी ले सकते हैं। घट स्थापने के लिए मिट्टी का कलश चाहिए या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली मोली, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सोने चांदी या फिर 1 या 2 का सिक्का, आम का पत्ता, कलश ढकने के लिए ढक्कन या फिर कलश के ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं। लाल कपड़ा चाहिए, फूल माला चाहिए, फल मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती, ठीक है ना। माता रानी की नई प्रतिमा भी लेके आ सकते हैं या फिर कोई भी पुरानी प्रतिमा जो आपके घर पे स्थापित है उसकी भी पूजा स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह बनी रहे। याद रखिए, मैं हमेशा कलश के ऊपर भी जौ बोती, मतलब कलश के नीचे पात्र रख के जौ बोती हूँ। साथ ही के साथ मैं दूसरा तरीका भी आजमाती हूँ। दूसरा तरीका, मैं कलश को हमेशा जो मेरी चौकी होती है उसके ऊपर भी रखती हूँ। मैं दोनों तरीके से करती हूँ। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा हो तो श्रेष्ठ है। अगर मिट्टी का पात्र लेते हो जौ बोने के लिए तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। इस पात्र में जौ उगने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। फिर मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़ दें। उसके बाद आप जौ बो दीजिए। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, फिर एक बार जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछाएं और अब इस पर जल का छिड़काव बहुत हल्का ही करना है।
कलश अब आपको तैयार करना है। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, कलश के गले पे मोली बांधे। अब कलश में थोड़े गंगा जल शुद्ध जल से भर दें। कलश में साबुत सुपारी फूल डालें, कलश में सिक्के डालें। अब कलश में पत्ते डालें। अब कुछ पत्ते बाहर दिखाई देने चाहिए, इस प्रकार से डालना है। चारों तरफ पत्ते लगाकर या तो उस पर ढक्कन रख दें या फिर उसमें आप नारियल भी रख सकते हैं। नारियल में लाल कपड़ा लपेट के मोली बांध दें। अब इस नारियल को कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुख आपकी तरफ होता है तो आपके जो रोग होते हैं वो कट जाते हैं, इस बात का याद रखिए। लकड़ी की आपको एक चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी लेने के बाद गंगा जल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र कीजिए। साफ कपड़े में पोंछ कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। इसे कलश के दाईं तरफ रखिए। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फ्रेम युक्त फोटो रखिए। माँ को चुन्नी उड़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, धूप दीप आदि जलाइए। 9 दिन तक जलाने वाली माँ अखंड ज्योत भी अगर आप जला सकते हो तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम। ज्योत की ना बहुत बड़ी महिमा होती है, याद रखिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि अखंड ज्योत जरूर जलाइए। आपके किसी भी प्रकार के जो रोग दुख होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। अखंड ज्योत आपको अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। चौकी की स्थापना कर दी, अखंड ज्योत जला दी अगर हो सके तो। फिर देवी माँ को तिलक लगाइए। माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग की सामग्री, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अष्टगंधा आदि समर्पित कीजिए। काजल जरूर लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देवी माता के श्रोत, दुर्गा चालीसा का पाठ, सहस्रनाम आदि का पाठ कर सकते हैं। फिर अग्यारी की तैयारी कीजिए। अब एक मिट्टी के बर्तन ले लीजिए जिसमें आप गोबर के उपले को जला के अग्यारी जलाएं। घर में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के हिसाब से लौंग के जोड़े बनाएं और लौंग के जोड़े या तो बतासे में रख लीजिए या फिर सिंपल ही लौंग का जोड़ा आप उस अग्यारी पे जरूर चढ़ाइए। कपूर डाल के जरूर चढ़ाइए। अग्यारी में देवी माँ की आरती कीजिए। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए और अनाज को जल छोड़ दीजिए। प्रतिदिन देवी माँ का पूजन करें। जो वाले पात्र में हल्का फुल्का जल छिड़क सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल नहीं होना चाहिए। हल्की नमी रहने से ना बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और ये बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार का रंग सफ़ेद हो जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, नवरात्रि की पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग जो होते हैं वो 8 दिन तक व्रत रखते हैं, जिसे पड़वा से अष्टमी और केवल फलाहार पर ही 8 दिन रहते हैं। फलाहार का अर्थ है फल अथवा कुछ भी सब्जी ग्रहण, मतलब विशेष प्रकार की सब्जी खाना और फल खाना। फलाहार में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्म की रस्म होती है और उसके बाद दशहरा भी बोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। सिंगाड़े की पूड़ी, लपसी, सूखे मेवे, कुट्टू के आटे की पूड़ी, समा के चावल, खीर, आलू का हलवा, आलू, दूध, घिया, इन सभी चीज़ों को फलाहार में माना जाता है और इन सभी चीज़ों का सेवन किया जाता है। नवरात्रि से संबंधित और भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपको केवल अपनी जन्म की तारीख मुझे भेजनी है और अगर समय पता है तो समय भेजना है, नहीं तो जिस स्थान में आप पैदा हो वो स्थान भी भेज सकते हो। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हो, लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कुंडली के माध्यम से आप बहुत सारी बातें जान सकते हो, जैसे कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका बच्चा कौन सी साइड लेगा, आपका बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं दीदी हमारी कुंडली देख लीजिए। ये तो मैं कुंडली बिल्कुल देख सकती हूँ, लेकिन कुंडली दिखाना फ्री नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर पे बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपके घर पे बहुत सारी बाहर लेके आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।